नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और चुनावों से ठीक पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर शिक्षा घोटाला। आपको बता दें, अब स्कूलों के कमरे बनाने में जो अनियमितताएं बरती गई उसको लेकर अब डीओपी की जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर दरअसल बीजेपी ने करारा पलटवार, करारा हमला आम आदमी पार्टी पर किया है और उसके जवाब में अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि दरअसल जो सतर्कता रिपोर्ट है वो पार्टी के मुख्यालय से लिखी गई है, यानी बीजेपी मुख्यालय से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ये बड़ा हमला शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से बोला गया है। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय द्वारा कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताएं उजागर करने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी है। से बातचीत करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर बीजेपी की भूमिका पर सवाल खड़े किए और बीजेपी की भूमिका की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि सतर्कता रिपोर्ट पार्टी के मुख्यालय में लिखी गई थी। सिसोदिया ने यह भी सवाल किया कि वर्तमान में वो पीडब्ल्यूडी के प्रभारी हैं, तो उन्हें रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज की आत्महत्या के एमसीडी चुनाव टिकट से वंचित होने के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये वजह नहीं है कि उन्हें टिकट नहीं दिया और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या की। इन तमाम आरोपों को उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया है। लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो कक्षाओं का निर्माण हुआ, उन कक्षाओं को बनाने में जिस तरह से अनियमितताएं बरती गई, टॉयलेट को कक्षाओं में गिनाया गया, ये तमाम चीजें जिसका खुलासा पहले ही हो चुका है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट को लेकर अब बीजेपी और राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच घमासान शुरू हो गया है। मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनकी एफआईआर और चार्जशीट बीजेपी मुख्यालय में लिखी गई है, विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, इसलिए ऐसा होता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि स्कूलों से संबंधित कथित घोटालों की सतर्कता रिपोर्ट मुख्य सचिव के पास पहुंच गई है। ये मीडिया के पास है, इसे मंत्री या फिर सीवीओ को नहीं भेजा गया है। बीजेपी स्क्रिप्ट लिखती है और मीडिया को देती है, ये हर दिन हो रहा है। ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के नेता और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से लगाया गया। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनावों से पहले डीओपी ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें दिल्ली के एक स्कूल में 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। डीओपी ने 22 अगस्त 2022 की एक शिकायत से जुड़ी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की 17 फरवरी 2020 की रिपोर्ट के बारे में सौंपी है और जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया था। जबकि सीवीसी ने मामले पर अपनी टिप्पणी मांगने के लिए डीओपी को रिपोर्ट भेजी है। इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। इस साल अगस्त में मामला उस वक्त गया था जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। उन्हें साफ तौर पर यह कहा था कि आखिर जो स्कूलों को बनाने में, जो कक्षाओं को बनाने में अनियमितताएं बरती गई, लेकिन उस पर अब तक जवाब क्यों नहीं आया है। मुख्य सचिव की अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई है। मुख्य सचिव को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में डीओपी ने यह कहा कि 2405 कक्षाओं और साथ ही 193 स्कूलों के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। इसके अलावा इसने एक विशेष एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच की सिफारिश भी की। तो इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, यानी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर सवाल उठे और अब जिस तरह से सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल
कमरों को बनाने में अनियमितताएं बरती गई थी। इसको लेकर लगातार बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी को ही घेर लिया है, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्ट गब्बर करार दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उनकी तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए ये कहा है कि केजरीवाल उनके भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करें और ये भी कहा है कि फिर खुद इस्तीफा दें। केजरीवाल की मांग बीजेपी की ओर से की गई है। यानी जिस तरह से राजधानी दिल्ली में ये एक के बाद एक बड़े घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं और चुनावों से ठीक पहले ये घोटाले आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो जिसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर पड़ रहा है और कहीं न कहीं आने वाले वक्त में शिकंजा मनीष सिसोदिया पर भी कसा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से लगातार ये शिक्षा घोटाला सामने आया, दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो कक्षाओं का निर्माण हुआ है, लेकिन उन कक्षाओं को बनाने में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, उसको लेकर जो सतर्कता निदेशालय द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें जाहिर तौर पर अब उसको लेकर दिल्ली में घमासान शुरू हो गया है। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी जवाब मांग रही है इन घोटालों को लेकर। तो इस तरह से तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो अब इस रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार की पोल खोलने में लगे हुए हैं। गौरव भाटिया ने ये आरोप लगाया है कि भ्रष्ट गब्बर केजरीवाल ने सीवीसी और साथ ही पीडब्ल्यूडी के दिशा निर्देशों को धत्ता बताते हुए बिना निविदा निकाले कक्षाओं के निर्माण के लिए निजी कंपनी बब्बर एंड बब्बर के साथ साठगांठ की। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने बिना निविदा निकाले विद्यालयों में निर्माण कार्य का दायरा बढ़ाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में शौचालय बनाए और उनकी गिनती कक्षाओं के तौर पर की गई और इस तरह से ये पूरा घोटाला किया गया है। उन्हें बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उन्हें बस एक चीज की चिंता है, वह है उनके पास आ रहा काला धन। लोगों को ये पता चल गया है कि आपकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है और ये भी आप भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करेंगे। आप या तो स्पष्टीकरण दें या इस्तीफा दें, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है जिससे आप भाग नहीं सकते हैं। ये बात गौरव भाटिया की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से सतर्कता निदेशालय की ये रिपोर्ट सामने आई है, जो कि दिल्ली सरकार का ही हिस्सा है, लेकिन वो भी ये मान रहे हैं कि कमरों को बनाने में अनियमितताएं बरती गई हैं और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर अब लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।